अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी की मां ने खोले कई राज। नमस्ते मित्रों, जिज्ञासु की दुनिया कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आज फिर बहुत सी रोचक और प्रामाणिक जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तथा कमेंट करें। मित्रों, आज का वीडियो भारत के प्रथम और अभी तक भारत के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा जी के बारे में है। आज उनका जन्मदिन है। मुझे उनकी माता, जिन्हें मैं भारत माता कहता हूँ, श्रीमती तृप्ता देवी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि उनका जन्म 11 सितंबर 1922 को एबटाबाद में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनकी बड़ी बहन ने एबटाबाद की पहली लेडी डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त किया था। तृप्ता देवी जी की माता का नाम लक्ष्मी देवी और पिता श्री सरदार गुरमुख सिंह जी थे। तो भारत विभाजन के पश्चात इनका परिवार पंजाब राज्य के पटियाला में आ गया। तृप्ता जी का विवाह आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथी पंडित श्री लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी के पुत्र श्री देवेंद्र नाथ जी से फरवरी 1948 में हुआ था। यह विवाह जाति बंधन को तोड़कर किया गया था। उल्लेखनीय है कि महर्षि दयानंद जी तथा आर्य समाज ने जन्म आधारित जात पात का विरोध करते हुए गुण कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी थी तथा उस समय की सोच के विरुद्ध लड़कियों को शिक्षित करने का आंदोलन प्रारंभ किया था। तृप्ता जी के पति श्री देवेंद्र नाथ पंजाब नेशनल बैंक बंगलौर में कार्य करते थे। राकेश शर्मा जी का जन्म 13 जनवरी 1949 को उनकी ननिहाल पटियाला में हुआ था। इनके दादा पंडित लोकनाथ जी तर्क वाचस्पति ने इनका नाम सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल के नाम पर कपिल रखा था, परंतु इनके पिता देवेंद्र नाथ जी ने बाद में इनका नाम बदलकर राकेश शर्मा ही कर दिया। विवाह के पश्चात सन 1949 में देवेंद्र नाथ जी अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश राज्य के सिकंदराबाद शहर में आ गए। श्रीमती तृप्ता देवी जी वहाँ पर आर्मी चिल्ड्रन स्कूल तिरुमल्लगिरी में पढ़ाती थीं और वहीं मारणपल्ली में ही ये लोग रहते थे। माताजी बताती हैं कि उनके घर के सामने एक चट्टान अर्थात छोटी सी पहाड़ी थी और राकेश शर्मा को बचपन से ही वायुयानों के प्रति आकर्षण था। जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई देती थी तो राकेश जी दौड़कर बाहर जाते थे तथा उस चट्टान पर चढ़कर जहाज़ को तब तक देखते रहते जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो जाता। उनके पास एक स्क्रैप बुक थी। स्कूल में पढ़ते समय उसमें इन्होंने बहुत से हवाई जहाज़ बनाकर चिपकाए थे। उन्होंने सन 1966 में निजाम कॉलेज हैदराबाद से ग्रेजुएशन की तथा सन 1966 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। श्री राकेश शर्मा जी ने 1970 में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना में पायलट का कार्य संभाला। 20 सितंबर 1982 को उनका चयन इंडियन एयरफोर्स तथा सोवियत इंटरकोस्मोस प्रोग्राम के तहत सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में जाने के लिए हुआ। कजाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई। माता तृप्ता जी ने बताया कि राकेश जी वहाँ पर स्वयं को फिट रखने के लिए योग व प्राणायाम करते थे। भारतीय समाचार पत्रों में यह छपा कि राकेश जी को इन्फ्लुएंजा हो गया है। उस समय ये एक घातक बीमारी मानी जाती थी। उनकी मां तृप्ता जी यह पढ़कर बहुत चिंतित हुई। उन्होंने सोवियत संघ अथॉरिटीज़ से कई बार को प्रार्थना की कि राकेश शर्मा से मेरी बात कराओ, परंतु हर बार वे मना कर देते थे। फिर एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, मैं एक माँ हूँ, आप एक माँ का दर्द नहीं समझते हैं। तब सोवियत संघ वालों ने उनकी बात राकेश जी से करवाई तो राकेश शर्मा ने कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करो। राकेश शर्मा जी 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के 2 अन्य साथियों के साथ सोयूज T-11 यान में अंतरिक्ष में गए तथा 7 दिन 21 घंटे व 40 मिनट बिताकर सोयूज T-10 यान में धरती पर वापस आए। उन्होंने स्पेस में बायोमेडिसिन तथा रिमोट सेंसिंग के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए। माता तृप्ता जी बताती हैं कि मैंने 7 दिन तक, जब तक कि राकेश शर्मा जी पृथ्वी पर सकुशल वापस नहीं आए, परमात्मा के अखंड नाम का जाप किया तथा अखंड पाठ करवाया। वे हर उपलब्धि का श्रेय केवल और केवल परमात्मा को देती हैं। उनके परिवार में आज भी विशेष दिनों में हवन यज्ञ करने की परंपरा अभी तक बनी हुई है। माताजी ने बताया कि राकेश शर्मा का विवाह मधु शर्मा जी से हुआ और उन्होंने अपने पहले पुत्र का नाम कपिल रखा तथा कहा कि मैं आज अपने दादाजी पंडित श्री लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। माताजी ने बताया कि मेरे ससुर जी ने मेरा नाम भी विवाह के पश्चात बदलकर सुलभा रखा था। सुलभा, लोपामुद्रा, गार्गी आदि
वेदों की अनेक विदूषियाँ हुई हैं। वे न्यू मुल्तान नगर दिल्ली में ही रहे। मैंने उन्हें बताया कि आर्य समाज न्यू मुल्तान नगर में वहाँ के प्रधान श्री राजकुमार आर्य जी ने श्रद्धेय पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी की स्मृति में भव्य यज्ञशाला का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन आदरणीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी तथा उनकी पत्नी श्रीमती मधु शर्मा जी ने किया है। मैंने माता जी को अपनी लिखी पुस्तक जगमगाता हीरा पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति भी भेंट की। मैंने पूछा, माता जी, श्री राकेश शर्मा जी के जीवन पर फिल्म बनाने की बात चल रही है, टाइटल है सारे जहां से अच्छा। माता जी ने कहा, अरे फिल्म तो बन जाए पर पायलट साहब माने तब ना, वो ही राजी नहीं होते। उल्लेखनीय है कि जब राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में थे तो भारत की तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि ऊपर से भारत आपको कैसा दिखाई देता है। तब राकेश शर्मा जी ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैंने माता जी से निवेदन किया कि आप पायलट साहब को मनाइए, क्योंकि भारत तथा विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरणा तथा धरोहर होगी। अभी भी श्री राकेश शर्मा जी तमिलनाडु के कन्नूर में रहते हैं। आशा है कि आप सब नई पीढ़ी को भारत के सपूत के बारे में अवश्य जानकारी देंगे। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।